रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायते अमीरिल मुमिनीन वल अइम्मते अलैहिमुस्सलाम। आलाफुत तहियत वस्सलाम अला सय्यदिल अनाम ज़िर्रुतबत वल मकाम अल्लज़ी मारूफुन फिस्समावाति बिअहमदा व फिल अरज़ीना बिमुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन सय्यमा अमीरिल मुमिनीन सिरिल्लाहि फिल आलमीन व इमामिल मुत्तकीन व मौलल मुवह्हिदीन व ज़ौज सय्यदते निसाइल आलमीन व अबिल अइम्मतिल मासूमीन अली इब्ने अबी तालिब। वसाइरिल अइम्मतिल मासूमीन वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफिरीन। काबिल कदर सादात किराम मोमिनीन व मोमिनात, आज सालाना मरकजी जश्न ईद गदीर अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं हैदरी मलंग सना खान मोहम्मद व आले मोहम्मद नात खान रसूल मकबूल जनाब मास्टर नियाज अहमद साहब का शुक्रगुजार हूँ और उन्हें हदिया तहनीयत व तबरीक पेश करता हूँ कि वीक नाइट में इतना ज़बरदस्त जश्न खुद दलील मकबूलियत है। और जिन्होंने जनाब मास्टर नियाज अहमद के साथ ताउन किया, जिनमें इनके बड़े भाई, हमारे भी बड़े भाई हाजी सलामत अली साहब शामिल हैं, हाजी अब्बास रज़ा शाह साहब रिजवी शामिल हैं, शाहिद हुसैन मलिक साहब शामिल हैं, साहिबजादा साजिद अली शामिल हैं, चौधरी अमानत अली शामिल हैं, हाजी मोहम्मद रज़ाक गुज्जर शामिल हैं, हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा शामिल हैं और भी जितने अहबाब इस लंगर में, नियाज में, तबर्रुक में शामिल व शरीक हुए हैं और जिन्होंने पढ़ा है, सुना है, नारे लगा रहे हैं, नाजरीन व नाजरात जो इन कम्युनिकेशंस को दुनिया भर में भेज रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ जो मौला अली के फ़ज़ाइल पर मुस्करा रहे हैं उनको भी मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह मास्टर जी।
कुरानदाजी जो हुई है, मैंने अर्ज किया था मास्टर जी से और जैनबाद से कि हाजी अब्बास रजा शाह साहब रिजवी से कहें कि वो कुरानदाजी करें, यही कहा था। मैंने कहा उनको कहूँगा कि वही पैसे भी दें। देखें पैसे कैसे उन पर आ गए। देखिए मेरी भी मान जाए ना, मुझे भी फिर ऐसे तो मैं भी जंतरी नहीं लिखता हूँ ना। तो अल्लाह ताला दोनों को, हाजी अब्बास रजा शाह साहब रिजवी को, प्रोफेसर सईद ज़ैगम अब्बास शाह काज़मी को ज़ियारतों पे ले जाए और आप सबको, हम सबको इंशाअल्लाह अल्लाह ले जाए। मैं जश्न शुरू कर रहा हूँ, बहुत तवील ज़हमत नहीं दूंगा। ज़ाहिर है मैंने लिफाफे तो पकड़ने ही पकड़ने हैं। जी हाँ, अब तो जाहिर सी बात है। जी हाँ, तो लिफाफों के लिए तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, है नहीं? नहीं कम लंबा नहीं, नहीं नहीं नहीं, बस मैं इतने ही जितना लिफाफे मिलेंगे, फिक्र ना करें। एक हमारे बेचारे वो थे, अब तो खैर वो अल्लाह उन पर रहम करे, वो ज़रा हमसे नाराज़ थे। हमारे शागिर्द हैं, तो 18 साल पढ़े हमारे पास, फिर आके हमें गालियाँ वालियाँ देने लग गए। तो मुझे कहते थे ये मांगता है, तो मैं क्या CIA से मांगूंगा? मैं आप ही से मांगूंगा ना। सादात से मांगना तो मेरे लिए शरफ है। उस दिन भी कहा, आज फिर कह रहा हूं, हम जो गैर सैयद हैं, सैयदों के कमी है, इनकी वजह से तो फरिश्ते मांगते हैं, हम क्या चीज है? मांगेंगे, बिल्कुल मांगेंगे, जरूर मांगेंगे। जो मलिक साहब बिल्कुल मांगेंगे इंशाअल्लाह। अपनों से ही मांगना, अमेरिकन गवर्नमेंट से थोड़ी मांगूंगा मैं। तो आइए आप जरा जश्न शुरू करते हैं। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। मैं जश्न की बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ। 1442 हिजरी का जो जश्न है, कोरोना के बाद ये तकरीबन कोरोना को ऐसे ही शिकस्त फाश हो गई है जैसे मौला अली ने 84 जंगों में शिकस्त फाश दी थी। आप जरा सुनिए, माशाअल्लाह सब पढ़ने वालों ने, जीशान के बेटे से लेकर और हाजी सलामत के भाई तक, सब ने ही वैसे बेहतरीन पढ़ा है। अल्लाह करीम आपको जिंदा और सलामत रखे। आइए अब नुक्ते जल्दी जल्दी बयान करूं। अल्लाह ने वही फरमाई नबी पर। उमूमन जो वही होती है वो एक मर्तबा होती है। हुक्म नमाज आ गया, अक़िम सलात लिदुलूक शम्स इला गसक़िल लैल व क़ुरआनल फज्र। ये एक मर्तबा हुक्म आता है। वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत, हुक्म जब आता है एक आयत में एक मर्तबा, ये वाहिद आयत है कुरान की कि ये हुक्म आयत एक है, हुक्म 3 मर्तबा आया। 3 मर्तबा ऑर्डर हुआ है। पहली मर्तबा जवारे काबा में कि मौलूद काबा की विलायत का ऐलान कर दें। दूसरी मर्तबा मैदान अरफात में, इसलिए कि अरफात वो मैदान और पहाड़ है जिसने सबसे पहले अली की विलायत का इकरार किया था। तीसरी मर्तबा जोहफा में गदीर खुम, वही जो खुम में गदीर आप कहते हैं, तीसरी मर्तबा वहां 3 मर्तबा ये हुक्म आया। और हुजूर ने खुद फरमाया खुतबे में कि मिरारन आया है ये हुक्म, यानी बार बार आया है। अब समझ में आई बात कि यार अय्युहर रसूलो बल्लिग क्यों कहा, अबलिग क्यों न कहा? अबलिग है एक बार, बल्लिग है बार बार, बार बार। और ये भी समझ लें नबी और रसूल में फर्क ये है, व इल्लम यो उमर बित तबलीग, जो प्रॉफिट तबलीग पर मामूर न हो वो नबी है। वाइन हो मेरा बेजाले का फरसूल ऐजन, अगर नबी मामूर बा
तबलीग भी हो तो रसूल है। तवज्जो, रसूल कौन है? वो नबी जो तबलीग पर मामूर है, जिसके ऊपर वाजिब है कि तबलीग भी करे, खुद तक नबूवत न रखे, उसे कहते हैं रसूल। अब समझ में आई बात, क्योंकि अली की विलायत को खुद तक नहीं रखना था, इसलिए कहा या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी नहीं कहा। और बल्लिग का मसदर है तबलीग। ये भी बताना था कि अली से हटकर तबलीग हो ही नहीं सकती, तबलीग नाम ही विलायत अली का है ये तबलीग। या अय्युहर रसूल, ऐ रसूल। ये अय्यो है ना, अय्यो जो हैदराबाद के है ना, ये बाकिर खां के, इनके यहाँ औरतें जब किसी को ताना देती हैं तो अय्यो कहती। अजीब है वाक्य। हुजूर तो खैर ताना नहीं दे रहे, अल्लाह तो ताना नहीं दे रहा, मगर लफ्ज अजीब आ गया। ये ताने के लिए इस्तेमाल होता है, अगरचे अरबी में ताना न था, मगर अली की विलायत दुश्मनों के लिए ताना बन जरूर गई। या अय्युहर रसूल, क्योंकि अर रसूल पर या दाखिल नहीं होगा, इसलिए इसको अय्युहा कहना पड़ता है। ये या हा अलिफ इसलिए आता है कि या रसूल पे अलिफ लाम वाले पे यर रसूल नहीं कह सकते, यन नबी नहीं कह सकते, उसमें अय्युहा लाएंगे या अय्यतुहा लाएंगे अगर फीमेल हो, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई इला रब्बिके राज़ियतम मर्दिया। ये अय्युहा वसीला है, या में, निदा में और मुनादा में। जिसको पुकारा जा रहा है, जिस हर्फ से पुकारा जा रहा है, अगर अलिफ लाम वाला हो तो उसके लिए वसीले की जरूरत है, क्योंकि अलिफ लाम वाला खास हो जाता है। तो जब लफ्ज खास हो जाए तो वसीले के बगैर नहीं जुड़ता, तो अल्लाह जैसे खास रब को वसीले के बगैर कैसे ढूंढो? या अय्युहर रसूल, ऐ रसूल, बल्लिग, पहुंचा दीजिए, बार बार यानी रिपीटेडली पहुंचाते ही रहिए। अगर एक मर्तबा कहलवाना होता गदीर में, बस गदीर में कह दीजिए तो अबलिग फरमाता। अबलिग का मसदर होता है इबलाग, ये ज़राए इबलाग नहीं होते, ज़राए इबलाग। इबलाग होता है एक मर्तबा। आपने मुझे कहा अकरम, अकरम आलिम, आलिम आ जाए तो आप एहतराम करें। जैसे अभी ये चट्ठा कह रहे थे मौलाना असगर के बारे में, पता नहीं है कि नहीं है, अच्छा ठीक है, तो ये कह रहे थे उनका एहतराम करें, तो एक ही मर्तबा होगा उनका एहतराम। बार बार सारे उस बार बार रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि अकरम का माना एक बार। अगर कह दे करीम तो फिर बार बार समझ लें। गैर मासूम हो तो अकरम, मासूम हो तो करीम। गैर मासूम का एहतराम एक दफा काफी है, मासूम का बार बार भी काफी नहीं है। जब तक जिंदा रहे एहतराम करते ही रहे। समझ में आ गई बात? अलेक्सा, चलो साहब, शाह जी, बल्लिग, बार बार तबलीग फरमाएं। किस चीज की तबलीग? माँ। ये आप कहते हैं ना, मसलन आप कहते हैं कि मसलन शाह जी, असद शाह जी, वो जो मैंने 92 में एक अशरा पढ़ा था ना, वो ये होता है वो माँ, यानी कोई माजी की चीज है। या यो रसूल बल्लिग माँ, ऐ रसूल पहुंचा दीजिए माँ। ये माँ है अननोन, ये माँ है मुबहम। इसका इबहाम रफा होता है मौसूल का सिला से जो बाद में आता। ये माँ क्या है? अननोन रह जाती अगर उनज़िला इलैका मिन रब्बिका न होती। उनज़िला इलैका मिन रब्बिक ने बताया कि माँ वो है कि जो नाजिल हुई थी माजी में तेरे रब की तरफ से तुझ पर। आज
आज नहीं, वो जो शबे मेराज में नाजिल हुई, या अली या अली, वो जो शबे मेराज में नाजिल हुई उसको आप आज पहुंचा दीजिए। अब हुजूर ने कहा मैंने माजरत की, हुजूर खुद कहते हैं मैंने माजरत की, भाई जिब्रील मुझे माफ कर दें, लोग हैं लिकसरतिल मुनाफिकीन लिकिल्लतिल मुत्तकी, अक्सर है मुनाफिक थोड़े हैं मुत्तकी। तो भैया जब हुजूर के दौर में ही अक्सर मुनाफिक थे तो हमें क्या कोस रहे हो, हम किस बात की मूली हैं। हुजूर के दौर में अक्सर मुनाफिक हैं। वइदगालिल आसिमीन, इसका तर्जुमा ये बनता है, और ये फराडिये बैठे हैं, अक्सर फराडिये। पता चला अली की विलायत ना हो तो हाजी भी फराडिया होता है। या अली या अली, इदगाल सरकार ने की माजरत कि मेरी माजरत कबूल करें, ये मानेंगे नहीं, ये तंग करेंगे, अजियत करेंगे। खुदा की कसम मौलाना अबुल आला मौदूदी, इनके दोस्त मौलाना ताहिरुल कादरी, आपके दोस्त है ना वो? जी हाँ। पीर आसिफ अली शाह गिलानी इनके महल्लेदार, और जी हाँ मौलाना अशरफ अली थानवी कराची वालों के, इमाम अहमद रजा खान, इनके सारे तर्जमे यहाँ पड़े, यहाँ पर मैंने सारे देखे। सब ने एक चीज लिखी, सब ने यही लिखा कि वइल्लम तफअल फमा बल्लगत रिसालता, अगर आपने प्रैक्टिकली ये फेले ऐलान विलायत अली न किया तो रिसालत नहीं पहुंचाई। भैया रिसालत में नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, कुरान भी है, एहतराम वालिदैन भी है, शबीने भी है, खत्म कुरान भी है, तवाफ भी है, साई सफा व मरवा है, वकूफ अरफात भी है, हज उम्रा भी है। ये सब कुछ अल्लाह फरमा रहा है कुछ भी नहीं किया। अगर आज का ऐलान न किया, मैं भी कहता हूं अगर गदीर का जलसा अटेंड नहीं किया, सारा साल भी करते रहे, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वइल्लम तफअल, माशाल्लाह सही है साहब। हाँ मुख्तार, मैं दुआ भी करता हूँ मरीजों के लिए भी, ये इस्तिजाबत दुआ की घड़ी है, ईदी भी मांगनी है। सुंदुस और कमल चट्टा के लिए भी, इरशाद बेगम के लिए भी दुआ करता हूँ, ख़ास तौर पर ज़ैगम अब्बास शाह के लिए भी, डॉक्टर हसन के लिए, शेख के लिए भी, आगा मुख्तार के लिए भी, आगा असगर के लिए भी, हाजी अब्दुल रहीम के लिए भी, हाजी अब्दुल गफूर के लिए भी, हाजी अब्बास रजा शाह साहब रिजवी के लिए भी, और सईद सखी हुसैन शाह साहब के लिए, सईद अख्तर अली शाह साहब के लिए, मोहम्मद इकबाल के लिए भी, हाजी सलामत और उनकी अहलिया के लिए भी मैं दुआ करता हूँ। और जितने भी अलील हैं, जितने भी अलील हैं, मोहसिन रजा समेत, अल्लाह सबको शिफाए कामिलो आजिल अता फरमाए। और जिनके औलाद नहीं, अल्लाह उन्हें औलाद सालेह नसीब फरमाए। मंजूरीन को ख़ास तौर पर औलाद सालेह नसीब हो। ये मेराज भाई के लिए भी दुआ करता हूँ, और मलिक अमीर मोहम्मद खान के लिए भी दुआ का कहा गया है। जितने भी लोगों ने दुआ के लिए कहा है, सबके लिए आपके लिए कर दिया, कर दिया, हाँ कर दिया, कर दिया। दौर ना लगाए, टाइम बिल्कुल नहीं है, कर दिया ना, अगर का नाम ले लीजिए। चलिए जी, हसन कहा गया है। वजीर आजम के लिए भी दुआ करता हूँ, इनको 5000 मिला है, 5000 और मिल जाए। पूरे इंडिया से कालें आ रही हैं इनको कि वो पैसे निकाले खुम से। जी हाँ,
मैं सैयद असरार हुसैन शाह साहब के लिए बड़ी ख़ास दुआ करता हूँ, अल्लाह इन्हें ज़िंदा और सलामत रखे। अली अहमद के लिए भी दुआ करता हूँ और खलीफा नफीसुल हसन के लिए भी ख़ास तौर पे दुआ करता हूँ, जो खामोश खिदमत गुजार हैं। और किसी का नाम रह जाए तो माजरत चाहता हूँ। हमारे भाई अमानत साहब की अहलिया के लिए भी दुआएं सेहत करता हूँ, डोगर साहब की अहलिया के लिए भी अल्लाह उनको मुकम्मल तौर पर शिफा अता फरमाए। पढ़ने सुनने वालों के लिए असलम मेहदी ज़ाहिर साहब के लिए भी, रिजवी साहब के लिए भी दुआ खैर करता हूँ, दुआ सेहत भी करता हूँ। खैर तवील ज़हमत नहीं देता, आप सबके मरहूमीन की भी मग़फ़िरत हो। जल्दी जल्दी आगे बढ़ूँ। या रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता। ये तर्जुमा उमूमन जो कुरानों में है वो यूं है कि अगर आपने आज ये काम न किया तो आपने रिसालत का कोई काम नहीं किया। ये तर्जुमा दुरुस्त नहीं। तर्जुमा ये है, अगर आज आपने ये फ़िअल एलान विलायत अली न किया तो रिसालत नहीं पहुंचाई। कोई काम की बात नहीं, रिसालत नहीं। मैं यूं कहूं, हुजूर की रिसालत डिपेंड कर रही है एलान विलायत अली पर। समझे जरा, खुदा ना समझे, डिपेंड कर रही है। हुजूर की रिसालत जाती है, अगर पब्लिक में ऐलान न करें। हुजूर माजरत भी कर रहे हैं कि मानेंगे नहीं। पता चला सुन्नत रसूल ये है, माने न माने फजाइल सुनाए जाओ। या अली या अली, माने न माने, मानता अलैहिम बेमुसैतिर। आप कोई चौकीदार नहीं है मेरे हबीब। मानता अलैहिम बेमुसैतिर, आप कोई चौकीदार है? पहुंचा दीजिए बस, ठीक है, आपका काम है। अगर ये मुझे तंग करें, अब है ये जुमला बड़ा अजीब, सजाद शाह जी को अल्लाह सेहत दे, काज़मी साहब, ये जुमला बड़ा अजीब है। खुदा शाहिद है, वल्लाहु यासिमु का मिनन्नास। वो में गौर करना, और अल्लाह आपको बचाएगा लोगों की शरारतों से। बैठे सारे हाजी हैं, सारे हाजी हैं, तो शरारती कहां से आ गए? तर्जमा सबने यही किया, शिया सुन्नी ने। अल्लाह बचाएगा आपको लोगों की शरारतों से। तो मैं तो यही समझा हूं, अगर अली की विलायत ना हो तो हज भी शरारत है। इबादत बनानी है तो अली को लाइए। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। आपसे मैं सवाल करता हूं, सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे अपोनेंट्स को ये होती है जब कोई कन्वर्ट होता है तो उनके कालम आते हैं, फिर कन्वर्ट हो गया जना। अजीब है, खुदा की कसम, काफिरों को तकलीफ नहीं हो रही, इनको तकलीफ हो रही। फिर इतने हो गए, 10 हो गए, ये क्यों हो गए, वो क्यों हो गए, तो ये बड़ी तकलीफ होती है। ईमान से बताएं, काफिर को अल्लाह हिदायत करता है कि नहीं करता? करता है। ये क्रिश्चियन हमने कन्वर्ट किए हैं, यहूदी किए हैं, हमने हिंदू किए हैं, सिख किए हैं, दहरिये किए, तो कन्वर्ट तो हो रहे, हिदायत तो हो रही। ये अल्लाह क्या कह रहा है? इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। ताकीक अल्लाह काफिर कौम की हिदायत नहीं करता। पता चला जो ला इलाहा इल्लल्लाह का मुनकिर हो वो कन्वर्ट हो जाएगा, जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मुनकिर हो वो कन्वर्ट हो जाएगा, जो अलीउल वलीउल्लाह का मुनकिर है उसके लिए कन्वर्शन का रास्ता भी बंद है। या अली या अली, समझिए फरहान माजिद खान साहब, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कभी कभी आयतों को यूं भी सुना करें ना, एनालिसिस से पता चले कि कोई अरबी जिसको आती है वो पढ़ रहा है। मैंने अरबी को कभी पंजाबी में नहीं पढ़ा या सराइकी में, अरबी को अरबी में पढ़ता हूं। अब समझ में आई बात? हुजूर ने ऐलान फरमा दिया और ऐलान अजीब किया,
कभी ऐसा ऐलान 1,24,000 अंबिया के हालात देख लीजिए, ऐसा ऐलान हुआ ही नहीं। पालानों का मिंबर कभी किसी ने बनाया ही? पालान हाय शुतुर का मिंबर, ऊंटों के पालान लिए, नीचे जोड़े, खुद ऊपर खड़े हुए और अली को खड़ा किया। तो आपसे मैं एक सवाल करता हूं, बढ़ई, कुछ तो बढ़ई भी होंगे ना, कमी भी तो करते हैं ना हज, तो किसी ऐलान कर देते कि कोई बढ़ई है तो एक मेंबर बना दे। बढ़ई से मेंबर नहीं बनवाया, या कह देते कि वही मदीने वाला लेके चलो, पता तो था ना, हुजूर तो आलिम इल्म लदुन्नी है, पता तो था कि ऐसा हुक्म आएगा, तो वहां से ले जाते ऊंटों पे लाद कर। वहां से क्यों नहीं लिया? असल में हुजूर ये बताना चाहते थे कि मदीने के मिंबर पे कोई भी बैठ सकता है, विलायत के मिंबर पे या मैं आऊंगा या अली आएंगे। क्यों चट्ठा सो गए? जगाए रखे चट्ठे को। हाय साहब, देखिए, अगर आप किसी सेशन में जाएं, जैसे ये जाते हैं दावतों वावतों में, कल भी गए हुए थे आप खाने में, बारबेक्यू, हाँ बारबेक्यू, वहां गए हुए थे, तो वहां से वैसे कभी मैंने कोई बंदा देखा नहीं है भागता हुआ शादी से, 2 बजे खाना मिले, ये सिर्फ मस्जिद से भागना है, यहां से डर लगा हमें तो बिल्कुल एकदम झटका लगा रहता है कब उठ के कोई चला गया। जी हाँ, वहां नहीं भागते। अब ये न भागाने का एक तरीका ये होता है कि जितने आप साहबान गाड़ियों से आए हैं मसला, तो आपकी गाड़ियों की चाबियां बंदा यहां रख ले और कहे कि जब खाना खा लेंगे, पूरा जश्न सुन लेंगे, फिर आपको चाबी दे दी जाएगी। हकीकत अमर ये है, उस जमाने की मर्सिडीज थी ऊंट, सरकार ने मर्सिडीज की चाबियां अपने नीचे रख ली। जुल्फकार साहब कि कोई फजाइल अली के छोड़ के न जाए। आप कहते थे कि अलामा हमारे जो मखदूम साहब हैं, इनके वालिद, हाँ अलामा सैयद मखदूम इमरान बुखारी साहब की बिला हमारे सदराल में पढ़ रहे हैं इस सब मुहर्रम। तो ये आपने फरमाया था ना कि ज़रा लंबा पढ़ें, तो किबला मसलन 1 घंटा पढ़ते, 1.5 घंटा पढ़ लेते होंगे। खुदा की कसम, अली के फजाइल की पहली ऑर्गेनाइज्ड शेप में जो जलसा हुआ, हुजूर ने पूरे 6 घंटे अली के फजाइल पढ़े। छह घंटे, 6 घंटे। और नमाज का वक्फा इतना ही हुआ ज़ोहरैन का जितना हमारा हुआ, जल्दी जल्दी उस दिन शॉर्ट। हाँ बहुत अच्छा, यही आगा कुछ समझा रहा हूं काफी अरसे से। जी हाँ, आगे समझ के, जाहिर है कभी शॉर्टकट भी करनी होती। मैंने आगा गया पार्क करने गाड़ी, मैंने वहां से ऐसा टर्न लिया कि इनके बेटे से मैंने दुआए कुमैल पूरी पढ़ा ली। देखिए, आप देखें, मुझे भी माने ना, फिर उस्ताद ही होता। जब ये आए तो बड़े तैयार हो के आए, दुआए कुमैल पढ़े, मैंने कहा वो अली पढ़ चुका। तो माशाअल्लाह अब मैं आपके दरमियान और लंगर शरीफ के दरमियान ज्यादा फासला भी नहीं बनना चाहता हूँ। मैं भी भूखा प्यासा ही आया हूँ, बस यही काफी चाय पिलाई है, बाकी तो मैं भी भूखा प्यासा हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। दरवाजा भी खोला है, सफाई भी की है अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी सफाई की, घर भी रखा है, घर भी मैं रख के आया हूँ। तो अल्लाह ताला कबूल करे। बस मैं आपको ज्यादा जहमत ना दूं। हुजूर ने ऐलान फरमाया, सारे मजमे ने 1,15,000 से लेकर 1,30,000 तक रिवायतें हैं। हम छोटी ले लेते हैं, छोटी जो है ना रिवायत 1,15,000,
1,15,000 के मजमे में सरकार ने अपने भाई को पकड़ा, बाजू पकड़ा, खड़ा किया। सरकार कहने लगे, कहा है सरकार ने कि मुझे सब जानते हैं, या रसूलल्लाह फिर आप उठा क्यों रहे? तो मैं ये कह रहा हूं, हो सकता है हुजूर ने फरमाया हो कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। ओहद में हम हुए थे जख्मी, इन्होंने प्रोपगंडा किया था कि मर गए, आपने अपने हाथों पे उठाया था। ओहद में रिसालत को खतरा था, इमामत ने उठाया था। गदीर में इमामत को खतरा है, रिसालत उठाएगी। माशाल्लाह 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 सैयद। ये जो मास्टर जी है माशाल्लाह, ये हिसाब के मास्टर थे, बेसिकली हिसाब पढ़ाते थे। जी हाँ। तो जो स्टूडेंट से कोई टीचर पूछता है, मसलन हाइजीन है, फिजियोलॉजी है, फिजिक्स है, ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, जोग्राफिया है, हिस्ट्री है, मुआशरती उलूम है, स्टैटिक्स है, मिसाल के तौर पर कोई भी है, मेडिक्स में है कोई चीज़। कभी ऐसे भी होता है कि आप मसलन मेडिकल को 2 ब्रैकेटों में बता दें। हो सकता है सवाल ये आ जाए कि मेडिकल को, जोग्राफिया को 2 ब्रैकेटों में बता दें, अखलाक को 2 ब्रैकेटों में बता दें मसलन। ऐसे सवाल तो हो सकता है ना। अगर आपसे कोई सवाल करे इस्लाम को 2 ब्रैकेटों में समझा दे, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मसलन कोई बंदा कहता है अभी कन्वर्ट हुआ हूं, कोरोना का बीमार हूं, जाने वाला हूं, 2 ब्रैकेटों में समझा दे इस्लाम को, तो आज मैं बता रहा हूं 2 ब्रैकेटें सिर्फ हम ही समझा सकते हैं। पहली ब्रैकेट का नाम है अशीर, दूसरी का नाम है गदीर। या अली या अली। अशीर से आगाज हुआ, गदीर पे अंजाम हो गया। 23 साल जिंदगी रसूल की सीरतुन नबी कंडेंस होके आ गई 2 ब्रैकेटों में। और याद रखे, अशीर में भी ये खबीस मुखालिफ थे, गदीर में भी यही मुखालिफ थे। या अली या अली। अशीर और गदीर। ऐलान हो गया, ऐलान हो गया। तपती दोपहर में आधा घंटा पहले जोहर से शुरू फरमाया है। अमेरिका वाले होते तो कहते जरा जोहर पढ़ ले, सरकार ने कहा नहीं, जोहर का भी इंतजार नहीं करना, ये अली की विलायत है। कोई समझे है या नहीं? इंतजार नहीं करना, वक्फा कर लेंगे, वक्फा जरूर करें, मजलिस में भी, मातम में भी, शब बेदारी में भी वक्फा जरूर करें, खवातीन भी करें, मर्द भी करें। हम नमाजी इमामों के मानने वाले हैं, बेनमाज इमामों के मानने वाले नहीं। तो सरकार ने ऐलान कर दिया। ऐलान काफी था। मैं जब पहली मजलिस मैंने पढ़ी थी, पहली जिंदगी की पहली ऑर्गेनाइज मजलिस कुम में, तो ये नुक्ता मैंने पढ़ा था कि सरकार ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। ये मन इतना वजनी था कि बहुत सारे लोगों के मन बैठ गए। ये मन बड़ा वजनी मन था। जी हाँ। सरकार ने फिर आगे कहा अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो, वादे मन आदा हो, वंसुर मन नसरा, वखजुल मन खजला। मैं होता तो हाथ जोड़ के कहता, जो एक मन बर्दाश्त नहीं कर सके 4 और लाद रहे। अच्छा, ये मन भी 5 ही है। कोई समझे या नहीं? ये मन भी 5 ही है। मन 5 ही मन लाए सरकार। और वहां हजरत उमर साहब जो हैं,
आप तो जानते हैं ना? जी हाँ, हजरत उमर साहब ने सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया अपने मौला और आका के इस ऐलान को, और वो बरजस्ता बोले बखिन बखिन। ये बेचारे सुन्नी मौलवी है ना, ये लूले लंगड़े होते हैं ना फजाइल अली में, तो बख बख कह रहे थे। भैया बख बख नहीं होता, खुदा के बंदो पूछ ही लो किसी पढ़े लिखे। बखिन बखिन ये बाकायदा लफ्ज है मुबारकबाद के लिए। बखिन बखिन, ये खे के नीचे दो जेरें होती हैं। बखिन बखिन लका या अली, मुबारक हो या अली। भैया दो नारे तो हजरत उमर भी लगाते हैं, आप एक नहीं लगाना चाह रहे? दो तो वो भी लगा। बखिन 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 लका या अली, यहीं तक जुमला नहीं था, हजरत उमर ने कमाल कर दी, सही किताबों में लिखा है। आज मैं, ज़ाहिर वक्त नहीं है, आज मैं एक मुकाबला जीत कर आया हूं। आज मुकाबला जीता है, ये देख लें। ये नहीं लिफाफा भी है, लिफाफा तो लूंगा ना, लिफाफा लूंगा। हम मौलवी लिफाफा देना नहीं जानते। ये देखिए, ये मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकाबला जीत कर आया हूं। मैंने इतने अहले सुन्नत के हवाले आज पेश किए हैं जितने हिस्ट्री में किसी ने पेश नहीं किए। आयत गदीर के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह, गदीर के बारे में, गदीर पर जो हदीसें मैंने इकट्ठी की हैं। खैर, बात बहुत दूर न चली जाए। बखिन बखिन लका या अली, इस जुमले को महफूज किया तारीख ने। अस्बाहता मौलाया व मौला कुल्ले मोमिनिन व मोमिनतिन, मुबारक हो या अली, आज आप मेरे भी मौला बन गए। हर मोमिन मर्द के मौला, हर मोमिन औरत के मौला, खा सहाबी हो या सौजा नबी हो, या अली या अली, हर मोमिन मर्द के मौला, हर मोमिन औरत के मौला आप बन गए। तो देख लीजिए, मौला हैं दो, गुलाम हैं 1.25 लाख। मैं तो यही कहूंगा, मौला हैं दो, या हुजूर मौला या अली मौला, या फिर वो मौला। इन्नल्लाह मौला है व अना मौलल मोमिनीन, अल्लाह मेरा मौला है, मैं मोमिनों का मौला हूं। वमन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। ऐलान हो गया, सरकार ने जाने नहीं दिया अभी भी। हाँ, अभी भी फरमाया, हाँ 6 घंटे के बाद कहा, सल्लिमू अलीयन बिमरातिल मोमिनी, सारे के सारे 1.25 लाख के 1.25 लाख अज़वाज व असहाब, अपने पराए, रिश्तेदार गैर रिश्तेदार, कानूनी गैर कानूनी, इल्लाज नॉन इल्लाज, तर्जुमा कर रहा हूं, सारे के सारे जाओ सलाम करो अली को। और बताया कैसे करना है। हर एक सलाम करके कहे, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, जब गदीर में हुजूर ने अली को अमीरुल मोमिनीन बनाया, तो ज़ियाउल हक कैसे अमीरुल मोमिनीन बने? अब जनाब खत्म हो गया जश्न। आपको पता है न्याज होती है, मास्टर साहब ने आज बड़ा बताया हुआ है। हाँ, ये खुद ही न्याज है। एक दफा मेरे साथ ये गए, किसी ने पूछा कि आपकी न्याज कितनी है? मैंने कहा जो मर्जी दे दे। कहते जो आपके साथ वो भाई न्याज आए हैं। तो एक औरत ने कहा, बहन ने, वो तो खुद ही न्याज है, उन्होंने कुछ दिया ही नहीं, वो न्याज को मुझे दे गए, मैं जहाज में ले आया। अल्लाह इन्हें खुश रखे। बहरहाल आज मैं बड़ा खुश हूं कि बहुत जबरदस्त मजमा आया है, कमाल कमाल का। मैं बस इससे आगे नहीं जाता हूं। न्याज जो होती है, न्याज अपने लफ्जों में बता रहा हूं कि न्याज की एक्सपेक्टेशन तो होती है ना कि न्याज मिलेगी, लिफाफे में बंद करके जरा अच्छे इज्जत वाले अंदाज में, और अगर बगैर लिफाफे के हो तो मुट्ठी घुट के देते हैं। तरीका होता है ना। मैं ये समझता हूं, अपने अल्फाज है मेरे ये,
कि जब हुजूर ने 6 घंटे फजाइल पढ़ लिए ना, तो दिल में तो आया होगा ना कि कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा तो दिया था, रिसालत का अजर, तो जिस पर रिसालत डिपेंड कर रही है उसका अजर क्या मिलेगा? सोचा तो होगा ना, ये कोई रिवायत नहीं है, मैं अपना गैस लगा रहा हूं कि सोचा तो होगा ना। उधर से जिब्रील नियाज़ गदीर लेके पहुंच गया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आ गई नियाज़, नियाज़ आ गई। या अल्लाह तुझे वास्ता है गदीर का, इस जश्न को अपनी बारगाह अक़दस में शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। जिन्होंने खाने वाली नियाज में, पढ़ने वालों की देने वाली नियाज में हिस्सा लिया है, नियाज के साथ शिरकत की है, या अल्लाह उनको अजर व जज़ा मरहमत फरमा। जो दूर नजदीक से आए हैं या अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर इनायत फरमा। जिन्होंने इस जश्न को कामयाब बनाया, जिन खवातीन ने ये डेकोरेशन की है शॉर्ट नोटिस पे, या अल्लाह उनको भी अजर व जज़ा मरहमत फरमा। जिसने आज के गार्बेज के 3 बैग उठाए हैं फिलाडेल्फिया से आकर, उसको भी अजर व जज़ा इनायत फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमें जिंदगी दे, सेहत दे कि हम तेरे घर के बैग उठाते हैं। या अल्लाह तेरा इनाम है, तेरी करम नवाजी है, तेरी मेहरबानी है, तूने कोरोना में से बचा लिया है। हमारे सारे भाई बहनों को कोरोना से महफूज फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, बे औलादों को औलाद सालिह दे। या अल्लाह आज इत्तेफाक से एक दूसरी ईद भी है, जिक्र नहीं हो सका कि आज रुखसती अली व बतूल है, तो जिनकी बीवियां नहीं, जिनकी शादियां नहीं हुई, जिनके शौहर नहीं बच्चियों के, या अल्लाह उनके घरों को आबाद फरमा। मास्टर नियाज अहमद को, फरहान को, हसन इम्तियाज को, या अल्लाह इनके घरों को आबाद व शाद फरमा। ख़ास तौर पे हमारे हसन हुसैन के लिए दुआ कर रहा हूँ जो पथराड़ से, खुशाब से, तारिक जावेद के लिए दुआ कर रहा हूँ, मिसेस तारिक के लिए ख़ास तौर पे ये आए हैं और इन्होंने किश्ती अहल बैत पे भी कदम रख लिया है मियाँ बीवी ने। या अल्लाह इनकी जो हवाइज शरइया है वो पूरी फरमा, और ये आखिरी मजलिस जो इस्तक़बाल मुहर्रम की है वो यही फैमिली कर रही है, इनको अजर व जज़ा इनायत फरमा। इनके एक काम इनका हो गया है, बाकी जितने काम है वो सारे के सारे हो जाए। माशाल्लाह हमारे जो उठते हुए चमकते हुए सितारे हैं, मखदूम ज़ादा सैयद ज़ैन अब्बास शाह साहब बुखारी, इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, और इनकी जितनी पूरी टीम है नाम बनाम, उन सब को ज़िंदा और सलामत रख, इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। कल से जो नए ख़जानची साहब बने हैं हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा, इनकी तौफ़ीक़ात आलिया में इजाफ़ा फरमा, और इनके असिस्टेंट आगा मुख्तार की तौफ़ीक़ात में भी इजाफ़ा फरमा। हमारे जो ख़जानची सुबकदोश हुए हैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी सेहत और मसरूफ़ियत के बायस, जनाब चौधरी ख़ाबर अली ख़ाबरी साहब, या अल्लाह उनको सेहत कुल्ली अता फरमा, और जो 20 साल उन्होंने खिदमत दी है उनको अजर व जज़ा इनायत फरमा। या अल्लाह पढ़ने सुनने वालों को जज़ा दे, जिसने एक तिनका भी उठाया है अलमहदी सेंटर से, उनको अजर व जज़ा इनायत फरमा। इमामुल असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको आपके आवान व अंसार में शुमार फरमा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक।